नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध उस विनाशकारी तूफान की तरह होता है जो आता तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन इंसान का सर्वनाश करके चला जाता है। क्रोध और तूफान एक समान होते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि गुस्सा क्यों आता है और अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बात बात पर या फिर कहीं बेवजह किसी पर गुस्सा करना विनाश का सूचक होता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना भी पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वह होमवर्क करके नहीं लाते हैं। बाद में उन्हें गुस्से से कहना पड़ता है, फिर जाकर वह होमवर्क करते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करें। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम विजय था, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद विजय की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही विजय के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गईं। धीरे धीरे विजय अपनी जिम्मेदारियां और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ विजय का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के लोगों पर गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो विजय उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसके इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उनसे कुछ कहने से डरते थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, और यह सोचकर उससे सबने बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से विजय खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाता था। एक दिन विजय घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और विजय ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे विजय गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। विजय की बात सुनकर वह साधु शांत रहे और बोले, भाई बिना वजह के इतना गुस्सा, मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक पता पूछना था, इसलिए यहाँ आया हूँ। उस साधु ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण के मेरे ऊपर इतना चिल्लाने लगे। साधु की बात सुनकर विजय चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। विजय की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और विजय को देते हुए बोले, इस शीशी में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए या गुस्से में कुछ भी बोलने लगो, तब इस शीशी में से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना।
अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो इस दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर विजय ने वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से में बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक दवा को अपने मुंह में रखता, उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद विजय अपने काम से कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में विजय को वह साधु मिल जाता है। विजय उसे प्रणाम करता है। विजय साधु से कहता है, महाराज, की दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। विजय की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, गुस्से का केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। जब तुम्हें गुस्सा आया तो तुम मुंह में दवा होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए, जिससे तुम्हारा मन शांत हो गया। साधु कहता है कि गुस्से का मौन सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन होता है। साथियों, इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए यह सीखने को मिलता है। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में शांत रहे, गुस्सा खुद ही नष्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का क्रोध तभी सही है जब वह स्वयं पर कर रहा हो, क्योंकि ऐसे क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध लोगों को कम ही आता है। दूसरों पर गुस्सा करना चोट करने के समान है, खुद पर गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। कभी किसी व्यक्ति को क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे बुरे को सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने गुस्से को व्यक्त करना सीखिए, लोग कभी आपके गुस्से पर नाराज नहीं होंगे। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों पर आ रहा है तो असल में कमी आपके अंदर है। अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना आपका गुस्सा आपको काबू में रखेगा। गुस्से से आप दूसरों की गलती केवल बता सकते हैं, गलती का एहसास तो प्यार से ही कराया जा सकता है। साथियों, क्रोध ना दिखाई देने वाली चिता है जो इंसान को भीतर ही भीतर जला देती है। बात अगर आत्म सम्मान की हो तो गुस्सा करने में कोई बुराई नहीं। खुद को जीता हुआ देखना है तो गुस्सा छोड़ना होगा। एक इंसान गुस्से में अपना मुंह खोल लेता है और आंखें बंद कर लेता है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गुस्से में बोला गया एक बुरा शब्द इतना जहरीला बन जाता है कि आपकी जिंदगी की 1000 प्यारी बातों को बस 1 मिनट में खत्म कर सकता है। गुस्सा बहुत चालाक चीज है, हमेशा कमजोर लोगों पर ही आता है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती है, ऐसे ही गुस्से में कोई इंसान सच नहीं देख सकता। 2 कौड़ी की बात पर 2 करोड़ का गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है।
क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाला जाए उससे ज्यादा उस बर्तन को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा गया हो। क्रोध वो हवा है जो बुद्धि का दीप बुझा देती है। पुराणों में कहा है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिस क्रोध के आने पर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का जख्म कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए भले ही ताकत की जरूरत न पड़े, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ज्यादा गुस्सा हमारे दुखों का कारण भी होता है। क्रोध मनुष्य को शक्तिविहीन कर देता है। एक मनुष्य दिन भर के कर्मों में नहीं थकता जितना वो कुछ पलों के क्रोध में थक जाता है। गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है और एक समय बाद उसके वास्तविक स्वभाव को खत्म कर देता है। गुस्से से भरा व्यक्ति निर्णय लेने में गलती करता है, उसे सही गलत का भेद समझ नहीं आता। क्रोध मूर्खता की निशानी है और ये निशानी मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, दरअसल वो अपने ही घाव को हरा रखता है। गुस्सा एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ दिमाग से ज्यादा तेज काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। आओ छोड़ दे अपना गुस्सा, हो जाएंगे हम आबाद। गुस्से से गिरे नीचे, हो गए वो सब बर्बाद। भावना का कारगर है, लड़ो ना जिससे तुमको प्यार है। गुस्सा ना पूछता पानी, मिलती नहीं पनाह। किसी का भला ना होता इससे, ऐसा है ये गुनाह जिसकी सजा भुगते हैं सब। गुस्सा छोड़ दो प्यारे, अब जब तुम सोचोगे दिल से फिर मिल जाएगा भगवान। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।